नवरात्र की, लेकिन क्या खास करे कि जीवन में सफलता भी आए और माँ दुर्गा भी खुश हो जाए? देखिए, जो बहुत शुभ दिन 21 मार्च 2015 का जो बनने वाला है, उसमें खास तौर पर आपकी कुंडली के ग्रहों के जो योग हैं वो तो अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन जो स्थिति यहां पर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको बहुत ध्यान से समझने वाली है, वो क्या कि आपको खास तौर पर वृष जो लगन है, जो स्थिर लगन है, उस स्थिर लगन में अपने घर में खास तौर पर ज्योत का प्रज्वलन करना, घट स्थापन करना, जौ का जो है वो खेती अपने घर में करना, ये सब चीजें बहुत अधिक जरूरी रहती हैं। तो आज जो हम एडवांस में एक दिन पहले से आपको जो सारी बातें गाइड कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना है कि 5-10 रुपए के जौ, थोड़ी सी रेत और मिली हुई मिट्टी जो है वो आपको चाहिए। आपको एक पानी का घड़ा, वो अगर हो सके मिट्टी का है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ ढक्कन होना चाहिए। और अगर किसी भी आप गड़वी वगैरह के रूप में करना चाहें तो तब भी चलेगा, स्टील या तांबे की गड़वी के रूप में भी कर सकते हैं। ये आपको चीजें जरूर चाहिए, रोली चाहिए, पूजा का सामान चाहिए। और खास तौर पर ज्योत जगाने के लिए आपको जरूर ज्योत, देसी घी के ज्योत जगाने के लिए देसी घी जरूर अपने घर में रखना है, जो कल से आपने नियमित तौर पर करना है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी क्या अखंड ज्योत जगानी ही जरूरी होती है? मेरा यह मानना है कि जाके रहे भावना जैसी, परमात्मा उस रूप में ही उसको मिल जाता है जैसी उसकी भावना होती है। तो अगर आप अखंड ज्योत की पालना नहीं कर सकते हैं, या आपको लगता है कि गुरुजी हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे हस्बैंड है मानते नहीं है, वो कोई ना कोई नॉनवेज ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीजों को यूज करते रहते हैं, और हमें बड़ी गिलानी होती है कि एक तरफ तो ज्योत जग रही है घर में और दूसरी तरफ ऐसा कोई एक पारिवारिक सदस्य जो इस तरह के सारे गंदी और अच्छी हरकतें करता है, काम करता है, इसलिए हम ज्योत अखंड ज्योत के रूप में नहीं जगा सकते। हम चाहते हैं कि जिस समय हम पाठ पे बैठे, जितनी देर तक हम पूजन कर रहे हैं बस उतनी देर ज्योत प्रज्वलित हो, उसके बाद ज्योत बढ़ रही है तो वो हम नहीं कर सकते, उसको हम रेगुलर तौर पर नहीं कर सकते। तो मैं भी ये कहता हूं कि आप जितनी देर तक आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ जब लो लगाते हैं, तो ज्योत जगाने का मतलब ये होता है कि आपके इर्द गिर्द फैले हुए नेगेटिव ऑरा को वो ज्योत अपने अंदर समेट कर स्वाहा कर देती है। अर्थात अग्नि हर चीज को स्वच्छ करने का पूर्ण तौर पर प्रकृति के नियमों के अंदर जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए अग्नि का खास तौर पर जो है वो प्रादुर्भाव हुआ था। ज्योत के रूप में माता रानी को मानने का मतलब यही है कि जब माता रानी को हम ज्योत रूप में घर में प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर के इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो स्वच्छ हो, और माँ जो कि खास तौर पर हर तरह से सृष्टि की जननी है, वो आपके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करे। ये दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज्योत प्रज्वलित की जाती है। तो कल आपने वृष लगन, जो स्थिर लगन होता है, वो लगभग अलग अलग शहरों में 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 9:10 के करीब से आपके लिए ये वृष लगन की शुरुआत होगी 21 मार्च 2015, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कल शुरुआत है। तो आप वृष लगन के अनुसार अपने घर में ज्योत प्रज्वलित करें, सामने आसन बिछा के भगवती के चित्र को आप प्रणाम करते हुए रोली का तिलक लगा के ज्योत प्रज्वलित करें। और जो कलश आपने अपने घर में रखा है, उस कलश को आप पानी से भर के साथ में आप कहीं भी साफ सुथरे स्थान पर, वैसे कहा जाता है कि जहां पर साफ सुथरा स्थान भी हो लेकिन बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना जहां ना हो, ऐसे किसी जगह पर आप अपने घर में खेतरी जो है वो बीजे। खेतरी का मतलब क्या होता है? वो एक सिंबॉलिक होता है कि आप अपने घर में आज अनाज प्रज्वलित कर रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवती, आज के दिन से हमारे घर में पूरी तरह से अन्न की कृपा बनी रहे, अनाज की प्रचुरता बनी रहे, खास तौर पर अन्नपूर्णा माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। उसके लिए ज्वार जो है वो आज बीजे जाते हैं, अपने घर में जो बीजे जाते हैं उनकी खेतरी की जाती है। तो वो आप आज करिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और पूर्ण तौर पर उनको प्रकट होने का आमंत्रण दीजिए कि भगवती आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कितनी हरियाली आने वाली है, उसका सिंबॉलिक आप इन नवरात्रों में हमारे घर में उस खेतरी के रूप में जो हमने वो अपने घर में जो जौ का हमने खेती की है उसके रूप में आप दर्शन दीजिए। वो निश्चित तौर पर आपको दर्शन देंगी। जितनी देर तक आप बैठ सकें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसमें अर्गला है, कीलक है, अध्याय है, उसमें अंतिम जो पेजेस पर दिए गए मंत्र हैं, उनमें से जो भी आपका श्रद्धा जुड़ती हो, 2, 4, 5, 10, 20 पन्ने हर अध्याय या अर्गला कीलक के, जब तक एक अध्याय या अर्गला कीलक समाप्त ना हो जाए तब तक उसको पढ़ें। जो विधि उसमें दी गई है कि काष्ठ के उसको आसन पर विराजमान करा के थोड़ा सा स्वर में उसे बोले, अंत मन में उच्चारण करने की बजाय।
और उस समय कोशिश करें कि समय का ये पाबंदी नहीं है कि सुबह 5 बजे उठकर करें या दोपहर को 1 बजे करें या शाम को 4 बजे करें। जब आपके पास फुर्सत है, आपको लगता है कि अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में हमें कोई उठाएगा नहीं, उस समय अपने समय की डिमांड को पूरा करते हुए आप अपने इस कार्य को निपटाएं। जरूर मां भगवती की कृपा होगी। और वो जो व्यक्ति जो कामकाजी हैं, जिन्हें लगता है कि हम बैठकर पाठ करने का हमारे पास समय नहीं होता, वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो गाड़ी में आ जा रहे हैं, वो टैक्सी में आ जा रहे हैं, तो दुर्गा कवच नाम की पुस्तक मिल जाती है। साधारणतया दुर्गा पुस्तक जो मिल जाती है उसमें से आप आरती मां भगवती की श्रद्धावान रूप में अपने अंतःमन में, यहाँ जो मस्तक के बीचों बीच ललाट पर आप अपने मां भगवती को विराजमान करते हुए ये आप पाठ अगर कर लें, निश्चित तौर पर आपको पूर्ण असीम कृपा और आशीर्वाद उनका मिलता जाएगा। ये बड़े शुभ दिन है। इन दिनों तो भगवती स्वयं पूर्ण तौर पर अपने आसपास हमेशा रहती हैं आशीर्वाद देने के लिए, और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, इसके लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना है। इस बात का खास ध्यान रखकर चलना है। बिल्कुल, माँ दुर्गा को किस तरह खुश रखना है और जहां वो हमें आशीर्वाद देंगी इन खास दिनों में, और खास तौर पर अगर कहा जाए कि जो तमाम विशेषताएं इन दिनों की मानी जाती हैं उनके बारे में तो बता ही दिया है आचार्य जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर